अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? और उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। और अच्छा, आज का जो ख़ुसूसी जो मौज़ू था ना, तो मैं सोच रहा था कि जो हालिया कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी ना, इन पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए। इनसे भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो कामयाबियों का सिलसिला जो चल रहा है ना, ये आप तक मैं पहुँचा सकूँ। अच्छा, कामयाबियों का सिलसिला ये है कि जो हालिया एक तो टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की, उसमें भी पिछले मैच में 90 रन से हार चुके हैं। ये 211 रन को भी नहीं डिफेंड कर सके आखिरी इनिंग में। सारे 120 पे ढेर हो गए। समझ से ये बाहर है कि मैनेजमेंट का मसला है, खिलाड़ियों का मसला है, बॉलिंग का है, फील्डिंग का है, कोचेस का है क्या? और मसला किधर आ रहा है? ये काफी अरसे से सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा ना। तो वो मसला वही है ना कि जिसका जो काम है वो उसने वो नहीं करना, उसने कोई और काम करना है। प्रॉब्लम सारी यही है। अच्छा, इसकी टेस्ट रैंकिंग में भी, और अच्छा पाकिस्तान टीम की रैंकिंग की भी बात कर देते हैं ना कि वो कितनी कौन कौन सी पोजीशन पे। अच्छा, जो टेस्ट की रैंकिंग है ना, वो मैं बताता चलूँ आपको कि वो टेस्ट रैंकिंग में हम लोग हैं कोई 7वें नंबर पे हैं। टेस्ट रैंकिंग पे हम लोग 7वें नंबर पे हैं सर जी। और जो ओडीआई है ना, ओडीआई में भी कोई उतना को खातिर खा कोई अच्छी पोजीशन नहीं है हमारी, मुस्तहकम नहीं है। ओडीआई में 5वें नंबर पे है। T20 पे खुद 8वें नंबर पे है। उससे आगे जो टीमें हैं वो मुझे तो लगता है जिम्बाब्वे भी आगे है। ठीक है ना, ये सिस्टम है। अच्छा, जो पहला टेस्ट मैच हुआ है अभी, पता नहीं पाकिस्तान टीम गई हुई है वेस्ट इंडीज की, कुछ 2 मैचों की सीरीज है, उसमें पहले मैच में तो ये हार चुके हैं ना। अच्छा, पहले मैच में उन्होंने पहले इनिंग्स में 311 माने, ये फिर उससे कम, मतलब ट्रायल ट्रायल ही नहीं पूरा कर पाए ना। पर जो आखिरी इनिंग्स कम से कम सतह का जो स्कोर था ना, 211 रन, 211 रन इनसे नहीं हो पाए। ये सारे के सारे जो, हालांकि देखो यार, उनमें इतने कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए डाले तो हैं, लेकिन उनका भी कोई खातिर खा फायदा हुआ तो नहीं है। पुराने बंदों ने भी कोई इतना को तीर नहीं मारा। पुराने बंदे यार 200 इनिंग्स खेल चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि पता नहीं कौन सी पिच आ जाती है, वो पता नहीं आसमान के ऊपर खेलते हैं, ये पता नहीं उनकी बॉल जो होती है वो रॉकेट बन जाती है, ये को मिसाइल पे वो लोग फायर कर रहे होते हैं, मिसाइल फायर करते हैं बॉलिंग की जगह पे। ये समझ नहीं आ रही। और वो हवा में बल्ले घुमाए जाते हैं, उनको पता नहीं है क्या है। अच्छा, पहले 90 रन तो जो हार गए, मतलब 120 पे सारे ही आउट हो गए पहले में। दूसरे का भी कोई हाल है। अभी दूसरे टेस्ट में जो चल रहा है, 344 रन मार दिए पहली इनिंग्स में उनके। और वो उक्के फिर जितने भी हैं सारे स्पिनर खिला दिए, एक आध को पेसर है। उनकी पेस चेक करें वेस्ट इंडीज वालों की, वो 145, 148, 150 की स्पीड में मार रहे हैं भाई उनकी बॉल्स। पेसर तो हमारे भी हैं, पता नहीं अभी किसी को चांस मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, सेलेक्टर का इशू है, ये क्या है। बहरहाल रिजल्ट्स तो कोई इतना अच्छे आ ही नहीं रहे ना। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि जिसका जो काम है वो होता नहीं है ना, कोई एक्सपीरियंस बंदे डालते हैं ये लोग। अपनी तरफ से तो हर बंदा अच्छा करने की कोशिश करता है ना, कि बोलता है कि हमारी भी यही ख्वाहिश है। पूरे पाकिस्तान में जितने ओवरसीज बैठे हैं ना, वो सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को, चाहे वो किसी भी शोबे में हो ना, मतलब ऊंचा से ऊंचा देखना चाहते हैं। अभी रैंकिंग की बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में अभी। अच्छा, हमारे यहाँ ना क्रिकेट को ज्यादा देखा जाता है, और क्रिकेट का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ठीक है, कुछ खेल होते हैं ना, किसी किसी का लगाव होता है। अभी कोई बंदा ना चाहते हुए भी ना मैच देख ही लेता है, बाकी गेम्स तो इतना नहीं देखते। तो मैच बंदा देख ही लेता है ना। वो मैच का भी इन्होंने जो है ना, मैं क्या कहूँगा मैच के बारे में, कि मैच का भी सत्यानाश करके रखा हुआ है। अब देखिए, 7वें नंबर पे टेस्ट मैच, अभी ये हारेंगे तो मुझे लगता है 10वें से भी पार हो जाएंगे बाकी कोई। और वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल के वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। अब वेस्ट इंडीज से भी नहीं जीत, अबे भाई हमारा बांग्लादेश से हो जाए तो उससे भी नहीं जीत पाए। पिछले ये लोग गए थे ना, बांग्लादेश गए थे, या पता नहीं बांग्लादेश वाले इधर आए थे, उसमें भी कोई इतना कोई फायदा नहीं हुआ, उसका भी वही हाल था। इसीलिए तो हम 8वें 7वें नंबर पे चले गए। T20 की कारकर्दगी आपके सामने ही है। कोई और मैच हो, किसी और अच्छी टीम के साथ हो जाए इनका मैच, तो ये सारे ठुस हो जाते हैं। या कहीं किसी और यूरोप में या इधर उधर या ऑस्ट्रेलिया में या इधर उधर मैच हो जाए, जो पिच नहीं पड़ पाते ना। अभी वेस्ट इंडीज गए हुए हैं तो इनको समझ ही नहीं आ रही कि बॉल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वही टुचू टुचू करके, टुक टुक करके, कभी कोई किधर कैच दे रहा है, कभी कोई एलबीडब्ल्यू हो रहा है, कभी कोई रन आउट हो रहा है। तो टीम का कोई वो सोच ही नहीं है। अभी तो खैर टीम का मेरे ख्याल से वो भी कैप्टन वैप्टन भी चेंज किया, दोबारा बाबर को बनाया। बाबर की देखिए सलाहियतों से इनकार नहीं कर सकते किसी भी खिलाड़ी की, लेकिन जो रिवेंज हमें चाहिए होता है, जो आउटपुट चाहिए होती है, वो मैदान में चाहिए होती है। ये बातों से, इंटरव्यू से, ये टिकटॉक से, ये वीडियो से, ये इनसे बंदा कोई प्लेयर नहीं बन जाता। प्लेयर बनता है अपनी कारकर्दगी से, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी हो, वो परफॉर्मेंस से ही नेशनल हीरो बनता है, पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर पाता है। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। बहरहाल, यही दुआ है कि पाकिस्तान तरक्कियों के राह पे दोबारा से आए, और जो रैंकिंग का मामला है ना, अल्लाह इसमें भी बेहतरी लाए, और खिलाड़ी अपनी 100% अपनी आउटपुट दे दें। बाकी इधर उधर की बातों पे, इधर उधर की चीज़ों पे तवज्जो देना कम करें,
अपने परफॉर्मेंस पे देना तवज्जो करें। अल्लाह आप हजरात को खुश रखे, सलामत रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। रैंकिंग तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, वो चाहे कोई किसी भी चीज़ की रैंकिंग हो ना, पासपोर्ट की हो, अदालतों की हो या हो, वो 100 से ऊपर की है हम लोगों की ना, ये ज़रा वाज़ेह करता चलो मैं। अभी टेस्ट रैंकिंग, ओडीआई रैंकिंग और T20 रैंकिंग भी मैंने आपके सामने रख दी है। दोबारा कहते हैं, दोहरा देता हूँ, टेस्ट मैच में हम लोग 7वें नंबर पे हैं वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। T20 पे मेरे ख्याल से 5वें पे चल रहे हैं, और जो ओडीआई है वो तो मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे है। कारकर्दगी की ये पोजीशन है। बाकी सलामत रहें। वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।